आज हम बात करेंगे नक्शबंदी सिलसिले के बारे में। इसका कुछ क्वेश्चन बचता था, यानी शेख अहमद सरहिंदी के बाद जो नक्शबंदी सिलसिला था उसमें क्या उतार चढ़ाव आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा हमने कल देखा था कि कल जब हम बात कर रहे थे शाहजहां सॉरी जहांगीर ने जब शेख अहमद सरहिंदी को बुलाया था अपने दरबार में, जब उसने एक तो अपने आप को खलीफा के समकक्ष यानी प्रथम जो खलीफा था उसके समकक्ष माना, और दूसरा फिर उसने कहीं न कहीं उनको खलीफा से भी ऊपर अपने आप को एक तरह से सम्मान या फिर पद दिया एक तरह से शेख अहमद सरहिंदी ने। और जो इन आरोपों का जवाब देने के लिए उसे दरबार में बुलाया जहांगीर द्वारा, और हालांकि जो जवाब दिया गया वो अधिकतर हम ये कह सकते हैं कि जो संतुष्ट थे, मगर जब सिजदा करने की बारी आई सम्राट के सामने या फिर मुगल बादशाह के सामने तो वो इनकार कर देते हैं, और उसके बाद उनको ग्वालियर की जो एक तरह से कैद किला था उसमें उनको कैद कर दिया जाता है। जहांगीर के बाद एक तरह से हमें दोबारा से फिर या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुगल शासन में अकबर और जहांगीर के बाद दोबारा से कह लें या फिर प्रथम बार एक रूढ़िवादी इस्लामी शासन की स्थापना का भाव दिखाई पड़ता है। जहांगीर के बाद शाहजहां बादशाह बने, और शाहजहां ने एक तरह से ये जो व्यवस्था स्थापित की थी, या फिर एक तरह से वो भी शाहजहां भी शेख अहमद सरहिंदी के एक तरह से प्रशंसक थे। और जब उसको बुलाया गया था तो शेख जो शाहजहां थे उन्होंने भी ये कहा था शेख अहमद सरहिंदी से कि आप अगर जरूरत पड़ती है तो एक तरह से क्या बोलते हैं इसको सम्राट के सामने या बादशाह के सामने सिजदा करें। हालांकि शेख अहमद सरहिंदी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि मैं इस सुझाव को नहीं मानूंगा और ईश्वर के समकक्ष ही सिजदा करता हूँ, मैं किसी और दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं करता। और इसी बात पर आगे चलकर एक तरह से वो जो कैद खाने की बात भी हमें देखने को मिलती है। मगर जैसे शाहजहां सिंहासन पर बैठे तो भारतीय इस्लाम ने रूढ़िवादी सुधार आंदोलन का भविष्य एक तरह से उज्जवल हो गया था। कहीं न कहीं शाहजहां भी अपने आप को मुजद्दिद मानते थे, और उसके समस्त जीवन उन्हें एक तरह से यानी एक तरह से जो इस्लाम को पुनरुत्थान करने में उनको माना जाता है कि लगाया उन्होंने। शाहजहां ने इस्लाम को पवित्र करने और उसको शरीयत के अनुकूल बनाने का भरसक प्रयत्न भी किया, तथापि वह बुद्धिमान था और एक मुसलमान के अंतकरण के कारण सिंहासन को जोखिम में भी नहीं डालना चाहता था। प्रशासन का रंग रूप बदल गया और अकबर की उदार भावना निश्चित समय से इस समय पर उतार पे थी। यानी अब जिस तरह का एक तरह से जो हम कहते हैं ना कि जो हिंदूवादी जो दृष्टिकोण जो पहले अकबर के धार्मिक मामलों में दिखाई पड़ता था, वैसा अब हमें शाहजहां के समय में नहीं दिखाई पड़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि रूढ़िवादी एक तरह से जब शाहजहां जहांगीर और औरंगजेब के बीच में खड़ा था, रूढ़िवादी तब तक चैन लेने वाले थे जब तक जो सिंहासन पर उनका धार्मिक प्रतिनिधि विराजमान न हो जाए। एक तरह से ये हमें देखने को मिलता है। और इसी बीच हमें एक जो वो ख्वाजा मोहम्मद मासूम जो शेख अहमद सरहिंदी का तीसरा बेटा था और सभी भाइयों में एक तरह से होनहार था और समझदार था, बचपन से उसमें महानता के चिन्ह शेख अहमद सरहिंदी को दिखाई पड़ते थे। और ख्वाजा को यानी शेख अहमद ने जब अपनी मृत्यु हुई उसकी, तो उसने एक तरह से इसको एक अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था। और ख्वाजा मोहम्मद मासूम अपने पिता की नीति पर चलता रहा और राज्य और समाज में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को पत्र लिखता रहा। और उसने भारत के शासकों को, जो भारत के जो शासक थे, बाहर जो शासक थे, उनको भी पत्र लिखे, यानी किस तरह से इस्लाम में सुधार किए जाने चाहिए। और औरंगजेब ख्वाजा मोहम्मद मासूम के जब संपर्क में आया, जब वो राजकुमार थे, जब एक तरह से राजकुमार थे और इस्लामी रीतियों के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा जिस सलूक से लेना चाहते थे वो लेना चाहता था, और एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा करना चाहता था उस समय औरंगजेब। संभवतः ख्वाजा वृद्धावस्था या अस्वस्थ होने के कारण
औरंगजेब की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसने अपने पुत्र ख्वाजा मोहम्मद सैफुद्दीन को इस उद्देश्य के लिए भेजा। और हालांकि औरंगजेब ने पत्र भी लिखा कि मतलब जो उसका थैंक यू बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए ख्वाजा मोहम्मद मासूम का। और उसके उत्तर में ख्वाजा ने उसे लिखा कि ईश्वर की असीम कृपा है कि आप नरम नमर फकीर के बेटे को आप द्वारा संगति में स्वीकार किया गया। इसका शुभ परिणाम निकला है। ठीक मार्ग दिखाना और गलत कार्यों से बचाना हमारा कर्तव्य है। आपने इसके लिए धन्यवाद और शुभ इच्छाएं भेजी हैं। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया है और भविष्य में मैं आपके लिए और अधिक प्रार्थना करूंगा। कैसा वरदान है कि इतना साम्राज्यिक गौरव और शाही ठाट बात होते हुए भी आपने सूफीवादी हकीकत यानी सत्य को स्वीकार किया है और मेरे जैसे एक तुच्छ व्यक्ति के शब्द प्रभावकारी सिद्ध हुए। यानी एक तरह से यहाँ पर एक वो आधार व्यवहार दिखाई पड़ता है। यानी ख्वाजा जो मासूम थे वो दिखाते हैं कि मतलब भाई जो औरंगजेब हैं वो काफ़ी मतलब एक तरह से जो सूफी नस्बी सिलसिला है उसके काफ़ी प्रभाव में दिखाई पड़ते हैं। तो ख्वाजा सैफुद्दीन जो मासूम के बेटे थे, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि जब औरंगजेब को एक तरह से नक्शबंदी सिलसिले में प्रशिक्षित करने की बात जब आती है, और फिर हम आगे ये भी देखते हैं कि जो औरंगजेब का जो स्वरूप रहा शासन के प्रति, तो उनका एक धार्मिक आग्रह हमें से बस दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो व्यवस्था थी या फिर जो प्रशिक्षण था नक्शबंदी सिलसिले का, या फिर ख्वाजा मासूम और उनके पुत्र सैफुद्दीन का, मोहम्मद सैफुद्दीन का, तो ये चीज़ हमें दिखाई पड़ती है औरंगजेब की प्रशासन में भी। और जब औरंगजेब ने अपना कहते हैं कि अंतिम सांस छोड़ी, तो उसका सारा जीवन उसने कहता है कि मैंने अपने सच्चे इस्लाम को प्रसार करने में लगाया, किंतु इस्लाम इस बात का साक्षी है कि इस्लामी आदर्शों को क्रियान्वित करने की में वह असफल रहा है। इस्लाम के लिए अथक प्रयत्न करने के बावजूद भी औरंगजेब को भारी असफलता का मुंह देखना पड़ा। उसके समय के लोगों ने न उसे अच्छे आदमी कहा और न ही अच्छे मुसलमान। इस्लाम स्वयं को एक न अच्छे मुसलमान कहा। औरंगजेब स्वयं को एक धर्मपरायण मुसलमान मानता था, लेकिन एक विभिन्न जातियों, नस्लों और संस्कृतियों के राज्य का बुरा शासक था। औरंगजेब के उपाय मुजद्दिद के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल ठीक थे, किंतु उन्होंने रोगी को मार दिया। इस्लाम का सार ग्रहण करने के यत्न में औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक मुस्लिम साम्राज्य की परछाई मात्र बना दिया और अपने वंशजों के लिए सांप्रदायिक वैमनस्य की विरासत छोड़ गया। तथापि औरंगजेब ने अज्ञानी और कट्टर विचारों वाले व्यक्तियों के मन को तो जीत लिया, मगर जो उसे आलमगीर जिंदा पीर कह रहे थे, कहकर स्मरण करते हैं। यानी एक तरह से जो औरंगजेब का जो जीवन रहा है, उसको इस्लाम का जीवन उसने जिस तरह से व्यतीत किया, उससे पूर्व के जितने भी औरंगजेब के जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम जो शासक या फिर मुस्लिम जो उलेमा वर्ग था या फिर जो सूफी सिलसिले के लोग थे, वो इसे जिंदा पीर कहते थे, यानी आलमगीर कहते थे, आलमगीर जिंदा पीर कहते थे। कि जिस तरह से उन्होंने इस्लाम को जीवन को एक तरह से इस्लाम को अपने जीवन में अपनाया। मगर क्योंकि भारत उसमें विभिन्न संस्कृतियों का देश था, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम और जो दूसरी कास्ट या फिर दूसरे वर्गों के लोग भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, ट्राइब्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अलग विभिन्न छोटे छोटे राज्य वगैरह भी मिलते हैं। यानी एक तरह से कम कह सकते सांस्कृतिक अनेकता का भाव वहाँ पर देखने को मिलता है। और जब किसी एक धर्म विशेष के शासन को स्थापित करने का प्रयास वो भी जोरदार तरीके से किया जाए, तो फिर आपसी वैमनस्य की भावना उभरना बड़ा एक तरह से हमें वो प्रतीत होता है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
इसके बाद फिर एक और व्यक्ति थे जिसके बारे में हम बात करेंगे, साहब वली देहलवी। और साहब वली देहलवी ने जो शेख अहमद सरहिंदी थे उसके जो प्रयास थे, आंदोलन थे, उसको आगे बढ़ाया और इनको भी भारत में इस्लाम का एक मुजद्दिद कहा जाता है। साहब वली दिल्ली में पैदा हुए थे और इसका नाम अजीमुद्दीन रखा गया था। उसकी जन्म तिथि भी 1703 प्राप्त हुई है और बाद में वली उल्लाह, यानी वली उल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर का नायक, कहा जाने लगा। 5 साल की आयु में स्कूल में दाखिला हो गया, 7 साल की आयु में खतना कर दिया, फिर रमज़ान का रोज़ा रखना शुरू कर दिया, दैनिक प्रार्थनाएं करनी अभियान कर दी, शिवरस कुरान पढ़ी, फ़ारसी पढ़ी। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने फ़ारसी में निपुणता हासिल कर ली। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। उसके पिता शेख अब्दुल रहीम ने उन्हें नक्शबंदी धर्म शिक्षित, यानी नक्शबंदी जो सिलसिला था उसमें शिक्षित किया एक तरह से, और 12 वर्ष तक ये शिष्यों को शिक्षा देते रहे। उसके बाद मक्का चले गए और 1 वर्ष वहाँ रहे और इस दौरान उन्हें 2 बार हज किया। और जब वो बात लौटे और दिल्ली लौटे और शेष सारा जीवन ने फिर भारत में व्यतीत किया और भारत में रूढ़िवादी इस्लाम के उत्थान के लिए यत्नशील रहे और 1763 में इनकी मृत्यु होती है। दिल्ली में इनको दफनाया गया। तो एक तरह से जो व्यवस्था थी हमें जो देखने को मिलती है वो यही है कि साहब वलीउल्लाह देहलवी का जो राजनीतिक गतिविधियां थी विशेषतः उल्लेखनीय हैं। उत्तरकालीन मुगलों के दिन जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था तो मुगल सियासन हिंदुस्तानी और तुरानी दरबारों के बीच में एक जोखिम पूर्ण खेल बनकर रह गया था और सम्राट एक निस्सहाय दर्शक की बात से अलग ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद फिर कौन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा, वही शासक बनता है। और फिर जो एक तरह से दरबार में जो गुटबंदी थी उस गुटबंदी ने एक तरह से जो शासक था उसको एक दर्शक ही बना दिया था। तो वैसे ही भाव रखते हैं तो एक तरह से गहरी रुचि रखते थे ये भी साहब वली साहब, और अपनी सूझबूझ का परिचय उन्होंने दिया और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक दिवालियापन और तुच्छ प्रशासकों के अत्याचार ही राजनीतिक अशांति और विद्रोह के लिए उत्तरदायी हैं। उसने शासन करने वाले मुखियाओं, अमीरों, वजीरों का ध्यान इन बुराइयों की ओर दिलाया और इनको दूर करने के प्रयुक्त किया, किंतु यह रोग असाध्य प्रतीत होता था। शाह वली उल्लाह के मतानुसार मुगल सम्राट की राजनीतिक सर्वोच्चता को जब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता था तब तक राजनीतिक मतभेद की असुविधाजनक घटकों, विशेषतः जाटों, सिखों और मराठों की राजनीतिक क्षेत्र से न निकाला जाए। शाह वली ने तैमूर के वंशजों को इस कार्य के लिए अयोग्य पाया। यानी जो मुगल बादशाह थे वो तैमूर के वंशज थे। तो वो कहता है कि जब तक कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं आएगा तब तक ये चीज़, मतलब ये जो आपसी मतलब जो गुटबाजी है वो समाप्त नहीं होगी। और एक तरह से शाह वली ने अहमद शाह अब्दाली को भी एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने देश की राजनीतिक स्थिति के वर्णन किया और मुसलमानों की दयनीय स्थिति को दर्द प्रकट किया और अब्दुल्ला को उसकी सफलता का विश्वास भी दिलाया। यानी अब्दाली को उसने कहा कि इस समय यानी मुस्लिम शासकों में आपके अतिरिक्त कोई इतना दूरदर्शी और युद्ध में निपुण नहीं है जिसके हाथ में सत्ता और शक्ति हो और जो काफिरों और हिंदू शक्तियों को कुचल सके। इसलिए निश्चित रूप से यह आपका कर्तव्य है कि आप हिंदुस्तान पर आक्रमण करके मराठा आधिपत्य को समाप्त करें और मुसलमानों को गैर मुसलमानों के चुंगल से छुटकारा दिला जाए। यदि ऊपर कथित गति से कुफर फैलता रहा तो मुस्लिम राष्ट्र इस्लाम से विमुख हो जाएगा और इसके लिए इस्लाम और गैर इस्लाम में कोई अंतर नहीं रहेगा। यह एक बहुत बड़ी विपदा होगी और आपके अतिरिक्त इसे टालने वाला और कन्या व्यक्ति नहीं है। हम ईश्वर के नाम में आपका विनय करते हैं कि आप इस मामले की ओर ध्यान दें और पवित्र युद्ध करके शोभा अर्जित करें
और मुसलमानों को काफिर के चुंगल से छुड़ाएं। और यह आक्रमण नादिर शाह के आक्रमण की तरह नहीं होना चाहिए, जिसने मुसलमानों को नष्ट कर दिया और मराठों और जाटों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। मुझे भय है कि यदि मुसलमान भी अधिक कमज़ोर हो गए तो इस्लाम का नाम भी बाकी नहीं रहेगा। उससे आगे फिर इस्लाम के शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने के गुणों और उसकी उपेक्षा करने की स्थिति में निर्णय के दिन होने वाले अपमान को भी स्पष्ट किया। एक तरह से ये देखा जाए तो मतलब जो सूफी सिलसिले थे, जहाँ पर वो बात करते हैं एक तरह से अपनी आत्मा से परमात्मा की बात, या फिर एक तरह से अल्लाह के अंदर जाने या फिर अल्लाह के अंदर समाने की बात करते हैं, वो उससे मिलन की बात करते हैं, उससे उसकी दास्ता की बात करते हैं। मगर आप जिस तरह से शाह वली उल्लाह देहलवी की अगर हम बात को देखेंगे तो राजनीति में जितना इंटरेस्ट ये दिखा रहे हैं उसके पीछे एक तरह से अब ये कि एक मिनट भाई, वेट करिएगा।